भाई फुटबॉल कोई एक गेम नहीं, और सिर्फ गेम नहीं, फुटबॉल एक इमोशन है। भाई फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां पे हमें हर टाइप का इमोशन देखने को मिलता है। कमबैक से लेके लास्ट मिनट गोल्स, 2-0 थियरी, फिर उसके बाद जब सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खेलते हैं, और जब बड़े से बड़ा क्लब एक दूसरे के सामने खेलता है, नॉट जस्ट इन लीग बट ऑल्सो ऑन द बिगेस्ट स्टेजेस, जैसे कि वर्ल्ड कप हो गया या फिर चैंपियंस लीग हो गया, या फिर एक नॉर्मल सी राइवलरी क्यों ना हो एक लोकल क्लब की। और वो मैचेस जब हम देखते तो वो मैचेस हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि भाई वो तबाही है। वो मैचेस देख के ऐसा लगता है कि भाई हमारा फेवरेट क्लब अपने सामने वाली टीम से जीतना ही चाहिए। और बाकी हमने कुछ ऐसे मैचेस भी देखे कि भाई जो कि ब्रेड टेकिंग होते हैं, बहुत ही खतरनाक। भले ही उनमें राइवलरी नहीं होती, लेकिन वो कुछ ऐसे गेम हमारे सामने रख देते कि भाई जो कि अनफॉरगेटेबल होते हैं। तो भाई पिछले 20 सालों में हमने कुछ ऐसे ही मैचेस देखे हैं कि जैसे कि हमारे बिल्कुल रूह कांप जाए। कुछ ऐसे मैचेस जहां पे कमबैक्स हो, लास्ट मिनट गोल्स हो, और उसी के साथ साथ ड्रामा हो। फैंस जो कि पागल हो जाते हैं स्टेडियम में ऐसे मैचेस को देख के। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैचेस ऑफ द मॉडर्न एरा इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले गेम की अब बात कर लेते हैं जो कि आता है नंबर 10 पोजीशन पे। वो है नेदरलैंड्स वर्सेस स्पेन। भाई 2010 का फाइनल तो सबको याद ही होगा, वर्ल्ड कप का, जब स्पेन ने नेदरलैंड्स को हराया। ये दो टीमें ऐसे खेली थी जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और ये दोनों टीम के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अपने नेशन को एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने के लिए। लेकिन स्पेन ने वो दिखाया, स्पेन ने वो ट्रॉफी जीती बिकॉज ऑफ कोर्स भाई इट वाज द गोल्डन जनरेशन ऑफ स्पेन। भाई उसमें हर टाइप के सबसे ज्यादा प्लेयर्स ऐसे थे जो कि अपने प्राइम में थे। स्टार्स एट एवरी पोजीशन, शावी हर्नांडेज, आंद्रेस इनिएस्टा, इकर कासिलियास, सर्जियो रामोस। भाई सब फुटबॉलर अपने पीक ऑफ देयर पावर्स पे थे। फ्रॉम बार्सिलोना, प्राइम रियल मैड्रिड, ये सब टीमों से तो स्पेन टीम बनी थी जिन्होंने हराया नेदरलैंड्स को 1-0 इन एक्स्ट्रा टाइम। आंद्रेस इनिएस्टा स्कोर्ड द गोल। लेकिन वो गेम भी आइकॉनिक है, लेकिन ये गेम आइकॉनिक इसीलिए आता है हमारी लिस्ट में टॉप 10 नंबर पे, इसीलिए आता है क्योंकि ये एक रिवेंज की आग थी, ये बदले की आग का मैच था। क्योंकि जब ये मैच हुआ, पहली बात तो वर्ल्ड कप 2014 में स्पेन और नेदरलैंड्स एक ही ग्रुप में आए। एक ही ग्रुप में आए तो लाजमी है कि इन दोनों का मैच होगा ही होगा। तो जब ये दोनों मैदान में उतरे तो नेदरलैंड्स का बस एक ही नियत थी कि भाई इनसे बदला लेना है वर्ल्ड कप का। इनसे किसी भी हाल में वर्ल्ड कप का बदला लेना है। वन ऑफ द आइकॉनिक गेम्स। पहले स्पेन ने लीड ली, शाबी अलोंसो ने पेनल्टी स्कोर करी, स्पेन ने लीड ली। लेकिन उसके बाद जो नेदरलैंड्स ने गोल मारने शुरू किए, और उसी गोल्स में सबसे ज्यादा आइकॉनिक गोल जो हर फुटबॉल फैन को पता है, वो रॉबिन वैन पर्सी का फ्लाइंग हेडर। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गोल्स एवर स्कोर्ड इन फुटबॉल हिस्ट्री। भाई वो टेक्निक और वो क्रॉस, इकर कसिलियास खड़े के खड़े रह गया भाई कि वो क्या करे कि रॉबिन वैन पर्सी ऐसा उड़ के आया है और सीधा अंदर। और सिर्फ यही गोल नहीं भाई, आयन रॉबिन ने जो गोल किया, तो सर्जियो रामोस और जेरार्ड पीको को नचा के, भाई वो, मैं बोल रहा हूँ भाई नेदरलैंड्स उस टाइम आई थी कि भाई हमको स्पेन को पेलना है बहुत गंदा। उन्होंने वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेज पे स्पेन को ह्यूमिलिएट किया विद द स्कोर लाइन ऑफ 5-1। भाई 2 goals फ्रॉम वैन पर्सी, 2 goals फ्रॉम आयन रॉबिन एंड 1 फ्रॉम स्टेफन डेव्राय, और स्पेन की तरफ से शाबी अलोंसो ने। तो भाई ये गेम आता है भाई, दिस गेम डिजर्व्स द नंबर 10 पोजीशन इन आवर लिस्ट। तो भाई चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम पे।
अगला गेम जो हमारी इस लिस्ट में जगह बनाता है वो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस गेम्स इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूरोपियन कॉम्पिटिशंस। वो है यूरो 2012 का फाइनल। भाई ये फाइनल हुआ फिर से एक बार स्पेन वर्सेस इस बार इटली। भाई स्पेन हैव डोमिनेटेड फुटबॉल। 2008 का यूरो, 2010 का वर्ल्ड कप, फिर 2012 का यूरोज भी। अब यहाँ पे जो क्या हुआ, ये इस गेम को आइकॉनिक किस लिए बनाता है और क्यों बनाता है, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि स्पेन ने यहाँ पे सिर्फ जीता नहीं है भाई, स्पेन ने यहाँ पे ह्यूमिलिएट किया है। स्पेन हैव नॉट जस्ट वन दिस फाइनल, स्पेन हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड, ह्यूमिलिएटेड इटली। इटली ने सेमीफाइनल्स में जर्मनी को हराया, 2-1 हरा के वो आगे बढ़े। और स्पेन ने यहाँ पे पोर्चुगल को पेनल्टीज पे 4-2 हराया। पोर्चुगल को हराने के बाद स्पेन और इटली आमने सामने आए। और जब ये गेम हुआ, यहाँ पे इतना इजी विन मिला स्पेन को भाई, 4-0। भाई इटली व्हाट इज डूइंग भाई, दिस इज अ यूरो फाइनल। भाई आप यूरो फाइनल में ऐसा क्या कर रहे हो कि भाई आप 4-0 हार जा रहे हो। हाउ कैन यू लूज द फाइनल वाई यू लूजिंग भाई 4-0। स्पेन भाई ये दिखाता है स्पेन की डोमिनेंस भाई इन वर्ल्ड फुटबॉल। और ये गेम आइकॉनिक इसीलिए क्योंकि भाई यहाँ पे इतने वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेज पे तुम ऐसे ह्यूमिलेट हो रहे हो भाई। प्राइम स्पेन दिखा रही है कि वाई दे डोमिनेटेड, प्राइम स्पेन बता रही है कि वाई दे डोमिनेटेड फुटबॉल। भाई वो बता रही है कि भाई इटली को हमारे कदमों में रहना पड़ेगा। और इस गेम में जो गोल्स हुए वो सबसे पहले दाविद सिल्वा ने ओपन किए, फिर उसके बाद जॉर्डी अल्बा ने स्कोर किया, फिर उसके बाद फर्नांडो टोरेस ने स्कोर किया, फिर उसके बाद हुआन मार्टा ने विद अ फिनिशिंग टच इटली को भेज दिया घर वापस। और बता दिया कि भाई वाई स्पेन रूल्स फुटबॉल, वाई दे आर द ग्रेटेस्ट नेशन इन फुटबॉल। भाई भाई वो बताती है, वो फुटबॉलिंग वर्ल्ड में दिखा देती है कि भाई स्पेन क्या चीज है, स्पेन किस बला का नाम है। और इटली को जिन्होंने बिल्कुल ही ज्यादा खत्म करके रखा भाई, दे डिजर्व द स्पॉट, दे डिजर्व द स्पॉट 9। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। भाई ये गेम इतना स्पेशल है ना, ये गेम भाई कोई भी फुटबॉल फैन भुला ही नहीं सकता, चाहे वो यूनाइटेड फैन हो या वो सिटी फैन हो। भाई वो ये गेम हमेशा याद रखेगा क्योंकि भाई इस गेम की जो हाइप है और इस गेम की जो इंपॉर्टेंस है फुटबॉल वर्ल्ड में भाई, ये गेम तुम नहीं भुला सकते भाई। बिकॉज दिस इज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस QPR, क्वींस पार्क रेंजर्स। आइकॉनिक गेम जहां पे QPR रेलीगेशन सरवाइव करना चाह रही है और मैन सिटी इज अबाउट टू विन द लीग। और यहाँ पे सिटी फैंस बिल्कुल ही होप छोड़ चुके थे क्योंकि भाई न्यूज आ चुकी थी कि यूनाइटेड हैव वन देयर गेम। इफ सिटी लूजेस दिस गेम तो भाई यूनाइटेड विल विन द लीग। और इतना क्लोज आने के बाद, क्योंकि भाई वैसे भी मैनचेस्टर सिटी 1960s से नहीं जीती थी प्रीमियर लीग, एंड दे केम सो क्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1960s। तो भाई मैन सिटी को ये गेम हर हाल में जीतना था। और ये गेम भाई वो आइकॉनिक, तुमने गेम हर जगह देखा होगा भाई, अगर तुम फुटबॉल फॉलो करना शुरू किया तो तुमने ये गेम हर जगह देखा है भाई, रील्स पे या फिर एडिट्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, और भाई हर जगह तुमने ये गेम देखा ही देखा है भाई। कोई ऐसा फुटबॉल फैन नहीं जिसने मैन सिटी वर्सेस QPR का गेम नहीं देखा है या फिर वो मोमेंट उसको नहीं पता हो। भाई इतना आइकॉनिक गेम है ना ये, यहाँ पे तो पहली बार ड्रामा है। और सबसे खतरनाक बात इसमें क्या है, इसमें है लास्ट मिनट गोल्स और वो सस्पेंस। भाई मैन यूनाइटेड वन द लीग, ऐसा सबको लगने लगा कि भाई दे वन इट विद 89 पॉइंट्स, और यहाँ पे सिटी आर बिहाइंड बिकॉज दे आर लूजिंग 2-1। बिकॉज पहले मैन सिटी ने स्कोर किया, जाबालेटा ने मैन सिटी को लीड दी, लेकिन क्वींस पार्क रेंजर्स ने गेम पलट दिया भाई। हाफ टाइम के बाद इट वॉज 2-1 एंड दे कंप्लीटली लॉस्ट होप बिकॉज भाई 90 मिनट्स हो गए एंड दे वर स्टिल बिहाइंड। और वहां पे मिरेकल होता है जहां पे एडन जेको ने वहां स्कोर किया, हेडर फ्रॉम द कॉर्नर, ब्यूटीफुल हेडर एंड इट वेंट इन। सिटी फैंस को थोड़ा होप आया, लेकिन फिर उसके बाद भाई ये सबसे आइकॉनिक मोमेंट है भाई, जहां पे वो कमेंट्री रहता है अगुएरो। भाई वो अगुएरो का गोल जहां पे अगुएरो को भाई मिली वो रिस्पेक्ट और सब अगुएरो को जानने लगे। भाई वहां पे उसने जो गोल किया बहुत आइकॉनिक भाई, यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड से वो लीग छीन ली भाई।
वहां पे पॉइंट्स बराबर करके और जीत गए, लीग जीत गए यूनाइटेड से, देयर फर्स्ट प्रीमियर लीग सिंस 1960s। भाई ये दिखाता है कि भाई ये गेम कितना आइकॉनिक है और ये कितना खतरनाक है। पहली बात तो इसमें सब कुछ है, इसमें ड्रामा है, इसमें सस्पेंस है, इसमें लास्ट मिनट गोल्स है, और वो जो आइकॉनिक कमेंट्री है भाई, और जो स्टेडियम जो पूरा एक्सप्लोड हो जाता है बिल्कुल लास्ट मिनट पे। भाई दिस इज फुटबॉल, दिस इज प्योर फुटबॉल भाई। हाउ कैन यू नॉट लव फुटबॉल भाई व्हेन यू सी दीज गेम्स। भाई ये गेम्स ऐसे गेम्स है कि जो भाई दिस अनफॉरगेटेबल है। दीज गेम्स आर अनफॉरगेटेबल, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस गेम्स। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। भाई अब ये गेम जो है ना, ये गेम आइकॉनिक है, लेकिन इस वजह से नहीं कि बिकॉज इट इज फ्रॉम अ वर्ल्ड कप और फ्रॉम अ चैंपियंस लीग और फ्रॉम एनी अदर बिग कॉम्पिटिशन। एक नॉर्मल सा लीग गेम, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आइकॉनिक है। पता है क्यों? बिकॉज भाई ये गेम जो इन दो क्लब्स के बीच जो हुआ है ना, उस दोनों की वजह से गेम आइकॉनिक हो गया है। और जो इस गेम में जो मोमेंट्स हुए ना, उस गेम की वजह से, उन मोमेंट्स की वजह से ये गेम इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स एंड समवेयर नाइटमेयर फॉर द फैंस एंड अ मॉकरी फॉर द फैंस एज वेल, हम बोल सकते हैं। बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब्स भाई। इट इज एल क्लासिको 2017। आइकॉनिक, आइकॉनिक 3-2 का स्कोर लाइन। रियल मैड्रिड एट द पीक ऑफ देयर पावर्स, यहाँ पे बार्सिलोना ऑल्सो एट द पीक ऑफ देयर पावर्स। और जब दोनों प्राइम में जब भिड़ रहे ना, तो भाई तो गेम तो देखने लायक है, और ये गेम बिल्कुल ही देखने लायक था भाई। तुम इमेजिन करो भाई, एल क्लासिको, रियल मैड्रिड हैवन वन द लीग सिंस 2012, और यहाँ पे वो इतने क्लोज आ चुके हैं कि भाई वो लीग, अगर ये एल क्लासिको जीत जाते तो वो लीग उनके हाथ में है। और यहाँ पे बार्सिलोना, जिसको अपना ला लीगा में डोमिनेशन बरकरार रखना है, उनको अपना स्ट्रीक नहीं तोड़नी, उनको लेके चलना है भाई। जब तुम यहाँ इतने क्लोज आके जब तुम हारते हो ना, तो भाई बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी रियल मैड्रिड वो सीजन लीग जीती, लेकिन भाई वो लॉस लीग जीतने से पहले कितना इफेक्ट किया होगा भाई। हम बात कर रहे हैं भाई 2017 का एल क्लासिको, 3-2 स्कोर लाइन, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। मेसी का आइकॉनिक शर्ट सेलिब्रेशन जिसने निकाल के बर्नाब्यू फैंस के सामने दिखाया कि भाई देखो, आई एम मेसी। भाई देखो, आई एम द ओनर, भाई एज अ मदरिस्ता आई एम सेइंग भाई, आई एम द ओनर ऑफ दिस क्लब एंड आई रूल सांतियागो बर्नाब्यू। भाई एज अ मदरिस्ट फैन, आई यू कैनॉट डिनाई भाई कि मेसी, हम मेसी ने हमको बहुत मारा है भाई एल क्लासिको के टाइम पे। हाँ, हमने भी बहुत बार उनको मजा चखाया है, लेकिन जब मेसी ने, स्पेशली वो 5-0 की लॉस के बाद जब 2017 में एक गेम हुआ, भाई ये गेम आइकॉनिक ही इसीलिए कि भाई जो मेसी ने जो शर्ट सेलिब्रेशन लास्ट में की भाई, और दिखाया जो सैंटियागो बर्नाब्यू उन पे इंसल्ट डाल रहा था, पूरा स्टेडियम जो उस पे इंसल्ट फेंक रहा था, कि भाई उसने एक जवाब दिया है सैंटियागो बर्नाब्यू भाई फैंस के सामने कि भाई देखो, लास्ट मिनट गोल मारा है मेसी ने, एंड पॉइंट्स बराबर लीग टेबल पे। पहले मैड्रिड ने लीड ली, फिर उसके बाद मेसी मेड द इक्वलाइजर, फिर राकिटिच विद द बैंगर, फिर उसके बाद मैड्रिड ने इक्वलाइज किया हामेस रोड्रिगेज, फिर उसके बाद रोनाल्डो ने काफी अच्छे चांसेस मिस किए। पता नहीं उनका गेम क्या हुआ उस टाइम पे कि रोनाल्डो ने काफी अच्छे चांसेस मिस किए, लेकिन भाई वी नो मेसी डजंट मिस चांसेस लाइक दिस। बारसा का लास्ट मिनट काउंटर अटैक हुआ, और जॉर्डी अल्बा मेसी इनसाइड, और भाई उन्होंने काफी प्यारा गोल अंदर दे दिया। भाई सारे मैड्रिड प्लेयर्स जमीन पे गिर गए कि भाई अभी क्या हुआ है। और जो मेसी ने अपनी शर्ट निकाल के सबके सामने दिखाया कि भाई दिस इज लियोनेल मेसी द गोट, दिस इज व्हाई दिस गेम डिजर्व्स अ स्पॉट इन अ लिस्ट। भाई तुम इस गेम को नहीं रखोगे तो तुम भाई कुछ नहीं रख सकते इस गेम में, फिर इस लिस्ट में तुम नहीं रख सकते भाई। गेम का होना लाजमी है इस गेम में, क्योंकि भाई ना तो पहले कोई इतना प्रेस्टिजियस या इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है भाई, इट्स जस्ट ए लीग गेम, लेकिन सिर्फ रियल मैड्रिड या बार्सिलोना की वजह से इट हैज बिकम आइकॉनिक। तो भाई ये हमारा नंबर 7 पोजीशन पे आता है। तो भाई ये था हमारे पहले के 5 गेम्स, 5 गेम्स इस वीडियो का पार्ट 1। भाई काफी आइकॉनिक गेम्स, भाई आगे बहुत ज्यादा खतरनाक गेम्स है, तो पार्ट 2 का वीडियो का वेट करो भाई।
और भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ऐसे फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो हम ऐसे बहुत सारे नए एक्साइटिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तो भाई हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की। तो भाई तब तक मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 के वीडियो में। भाई थोड़ा सस्पेंस तो रखना पड़ेगा ना, जो कि बड़े बड़े गेम्स है, अभी भी काफी सारे अच्छे गेम्स आना बाकी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।